हेलो, सभी को नमस्कार। चलिए, हम लोग पिछले वीडियो में केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़े थे। पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? केमिकल बॉन्ड के बारे में। केमिकल बॉन्ड दो प्रकार के होते थे, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड मेटल से नॉन मेटल की ओर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे और कोवैलेंट बॉन्ड आपस में शेयर कर रहे थे। ठीक है। उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड तीन प्रकार के पढ़े थे। कौन कौन? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल हाइड्रोजन H2, जैसे H सिंगल बॉन्ड H होता था, बनाते थे स्ट्रक्चर। फिर डबल में O2 O डबल बॉन्ड O स्ट्रक्चर बनाते थे। फिर ट्रिपल बॉन्ड में N2 N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है। तो आज पढ़ते हैं हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, हर क्लास के लिए ज़रूरी है और हर कंपटीशन के लिए ज़रूरी है। क्या? हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ना है आज? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन किससे किससे बनता है? या नाम से भी पता चल रहा होगा, हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन, ये सिंबल लिखे हैं। H से हाइड्रोजन का सिंबल होता है, C से कार्बन का सिंबल होता है। अब सिंबल कम से कम नहीं तो 1 से 30 तक याद रखिएगा, एलिमेंट नंबर। ठीक है। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बनता है। तो हाइड्रोकार्बन कहते किसको है? डिफिनेशन जानिए इसका। वे सभी कार्बन यौगिक जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। वे सभी कार्बन यौगिक, जैसे दोनों को मिलाएंगे तभी कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड को ही यौगिक कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। वे सभी कार्बन यौगिक जो सिर्फ याद रखिएगा, जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बनता है। दूसरा एलिमेंट इसमें नहीं होता है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बनता है। उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो जानिए, चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे CH4 आप नाम सुने होंगे, C2H6 देखे होंगे, C2H4, ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटीन, पेंटाइन, इस तरह का जो नाम आप सुने होंगे या फिर स्ट्रक्चर देखे होंगे, तो ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन को हम विस्तार पूर्वक देखेंगे अभी। ये जानिए, मीथेन, ये क्या है? इथेन, ये क्या है? इथीन है, ये इथीन। ठीक है। तो इससे आइए चलते हम डिटेल से पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के? हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के? हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के। चलिए देखते हैं। तो चलिए जानते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन का प्रकार कितने होते हैं। हाइड्रोकार्बन के प्रकार कितने होते हैं? हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार? दो प्रकार। कितने प्रकार? दो प्रकार। कौन कौन? एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त क्या होता है इंग्लिश में? जैसे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक सेचुरेटेड, दूसरा अनसेचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन होता क्या है? ये तो आप लोग जान गए थे कि हाइड्रोजन और कार्बन मिलके जो कंपाउंड बनाता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे ए मोलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ए मोलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। ठीक है। मेड ऑफ क्या बनाता है? ओनली, किससे लेकर के? ओनली हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर। ए मोलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इज नॉन एज या इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। तो चलिए दो, एक संतृप्त एक असंतृप्त के बारे में जानते हैं। ठीक है। संतृप्त क्या होता है? संतृप्त एकल आबंध बनाता है। संतृप्त देखिए, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे देखिए, असंतृप्त के बीच क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। ये किस में आता है? असंतृप्त में। असंतृप्त में सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध हो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल संबंध हो। एकल मतलब सिंगल बॉन्ड, एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयर हो, सिंगल बॉन्ड बनाता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और असंतृप्त किसे कहते हैं?
कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध या त्रिआबंध होते हैं। कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध या त्रिआबंध होते हैं, उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त में अल्कीन और अल्काइन आता है, ठीक है, अल्कीन और अल्काइन। और असंतृप्त में अल्केन। क्या होता है? अल्केन। जैसे देखिए, ये दोनों में सबसे ज़्यादा मजबूत कौन है? तो असंतृप्त मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग। ऐसे देखा जाए, पूछा जाएगा कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, संतृप्त क्यों असंतृप्त? सबसे अधिक अभिक्रियाशील असंतृप्त, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। असंतृप्त सबसे अधिक अभिक्रियाशील अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी असंतृप्त। और कम अभिक्रियाशील संतृप्त है, ठीक है। ये एकल आबंध बनाता है, ये द्विआबंध और त्रिआबंध बनाता है, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड बनता है इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनता है। चलिए विस्तार पूर्वक जानते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध बनाता है, ठीक है, एकल आबंध बनाता है कार्बन कार्बन। ये नहीं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ, जैसे कि कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध बनना चाहिए, उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसको हम अल्केन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्केन, ALKANE। इस पे ध्यान दीजिएगा, अंतिम वर्ड पे अल्केन भी कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अल्केन, ध्यान दीजिए, अल्केन सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसमें क्या नाम कहलाता है? अल्केन। और असंतृप्त में अल्कीन अल्काइन। लेकिन ये पहले फोकस कीजिए आप संतृप्त पे। संतृप्त में क्या होता है? अल्केन। देखिए ANE, अंतिम वर्ड ध्यान दीजिएगा, ANE, ठीक है, अल्केन। अल्केन में क्या होता है? अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र यानी जनरल सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र देखिए, सामान्य सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र CnH2n+2। याद रखिएगा, अल्केन का सामान्य सूत्र यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। CnH2n+2, n बराबर क्या होता है? 1 2 3 4 5, इस तरह से चलते रहेगा, ठीक है। 1 2 3 5 4, जितना आपको कार्बन लेना है उतना आप लेते रहिए। सामान्य सूत्र CnH2n+2। यदि n की जगह पे 1 रखेंगे तो उसका क्या नाम आएगा? 2 रखेंगे तो उसका क्या नाम आएगा? उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? चलिए देखते हैं हम। जैसे लेते हैं n बराबर 1 लेते हैं, ठीक है। तो CnH2n+2 होता है फार्मूला अल्केन का। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन ओनली बता रहे हैं पहले अभी। तो C1H2 गुना 1+2, तो क्या हो जाएगा? C1H 2 × 1 2 + 2 4, यानी कि CH4 क्या बनेगा? कंपाउंड यौगिक क्या बनेगा? CH4। इसका नाम क्या है? मीथेन। क्या नाम है? मीथेन। क्या बोले थे? ANE पर फोकस कीजिएगा, अल्केन। अंत में क्या आ रहा था? ANE, यानी इसका CH4 का क्या नाम हो जाएगा? मीथेन। CH4 का क्या नाम होगा? CH4 का नाम क्या होगा? ये मत समझिएगा कि ये इंग्लिश है तो हिंदी में क्या होगा। हिंदी में भी मीथेन ही लिखा जाता है, इसी तरह मीथेन, ठीक है। देखिए मीथेन, CH4 मीथेन है। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे? आप लोग को पता है कि कार्बन के पास कितना वैलेंसी होता है, कितना संयोजकता होता है? 4। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4, जो कि बताए थे पहले वीडियो में, देख लीजिएगा। यदि नहीं देखे हैं जो, वो आप पीछे वीडियो जाके देख सकते हैं कि इसका KL मतलब ऑर्बिट करके दिखाए थे। फिर 2 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4, तो इसका वैलेंसी जितना होगा उतना ही अभिक्रिया में भाग लेगा। तो 4 होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए। हाइड्रोजन कितना है? 4। हाइड्रोजन के पास भी 1, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन,
इधर हाइड्रोजन जोड़ दिए, सब जगह हाइड्रोजन। इसके हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन सब शेयर करता है आपस में। तो स्ट्रक्चर, क्लियर स्ट्रक्चर दिखाते हैं थोड़ा सा। देखिए CH H H H, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया हाइड्रोजन, कार्बन का भी, और हाइड्रोजन भी अपना डुप्लेट पूरा कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से देखिएगा आप लोग। यदि वो भी डॉट वाला भी स्ट्रक्चर यदि आप देखना चाह रहे हैं तो वो भी बता सकते हैं हम, डॉट वाला स्ट्रक्चर जैसे कैसे ये हो गया। तो ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है तो एक सिग्मा है, सब जगह एक सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा सिग्मा है। तो ये स्ट्रक्चर हुआ CH4 का, ठीक है। इसका नाम क्या है, मीथेन। आप पहले याद रखिएगा 10 तक। 1 कार्बन को मीथ कहते हैं, 2 कार्बन को ईथ कहते हैं, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं। 1 सेकेंड, एक कार्बन को मीथ, ठीक है, 1 कार्बन को मीथ, ईथ 2 कार्बन, प्रोप 3 कार्बन। इसी में सबको सेट करना है, ईथ मीथ प्रोप ब्यूट, इसी में सेट करना है सबको। ब्यूट 4 कार्बन, पेंट 5 कार्बन, हम बोल दे रहे हैं, आप यदि लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए। मीथ 1 कार्बन, ईथ 2 कार्बन को कहते हैं, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन, और डेका 10 कार्बन को कहते हैं, क्या कहते हैं, डेका। अब सारा फॉर्मूला इसी पे सेट होगा। मीथेन लिखना है, इथेन लिखना है, प्रोपेन लिखना है, पेंटेन लिखना है, ब्यूटेन लिखना है, कुछ भी लिखना है, ठीक है, इसी में सेट होगा। तो देखिए आप कुछ भी लिखने बोलेंगे तो आप लिख लीजिएगा। देखिए यदि बोला जाएगा इथेन, लिखने के लिए इथेन, ANE, इथेन बोला जाएगा। हम लिखने नहीं जान रहे हैं, ठीक है, नहीं जान रहे फॉर्मूला लिखने, लेकिन ये तो जान रहे हैं कि इथ मतलब कितना कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन ले लिए, कार्बन कार्बन हम संतृप्त पढ़ रहे हैं। देखिए ANE को फोकस कीजिएगा, ANE क्या बोले, ANE जहाँ रहेगा मतलब वहाँ सिंगल बॉन्ड, आपस में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, यानी संतृप्त का ये बात चल रहा है अभी। इथेन, अल्केन, जो हिंदी से जैसे अल्केन लिख रहे हैं ना, अल्केन, ANEN, एन पे फोकस कीजिएगा, बाद में उससे रिलेट करेंगे ENE YNE, इसलिए अभी आप फोकस कीजिएगा कि ANE है। तो ANE में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होता है इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड दे दिए, हमको नहीं पता है कि हाइड्रोजन कितना होगा, हमको नहीं पता है कि हाइड्रोजन कितना होगा इसमें, लेकिन हम ये जान रहे हैं कि ईथ मतलब 2 कार्बन होता है, और इथेन ANE इसमें भी जान रहे हैं कि ANE में सिंगल बॉन्ड होता है, नहीं पता है, इतना से पता है कि हमको सिंगल बॉन्ड होता है, अरे 2 कार्बन होगा इसमें, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितना होगा नहीं जान रहे हैं, पहले ये जानिए कितना इसमें। देखिए कार्बन के पास कितना वैलेंसी, 4, तो ये कितना बनाएगा, 4 हाइड्रोजन होना चाहिए इसके पास, लेकिन एक जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 3 जगह बचा है ना, 3 जगह बचा है। देखिए आप ध्यान से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ था तो ये आपस में अपना शेयर कर चुका है, अब कितना बचा, 3। तो क्या करेंगे, जब कार्बन का यूज हो चुका है अब, तो हाइड्रोकार्बन होता है क्या, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके ही बना होता है, तो अब कार्बन का काम खत्म हो चुका है इसमें, अब क्या चाहिए, हाइड्रोजन। तो यहाँ से हाइड्रोजन जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन। आँख बंद करके जितना इलेक्ट्रॉन है उतना हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे, हाइड्रोजन जोड़ दिए। इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, इसको हम लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। एक सेकेंड, तो कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन, तो हम लिख सकते हैं CH3 वो स्ट्रक्चर दिखाए, और ये CH3 और यदि इसको और
स्मॉलेस्ट करना मतलब छोटा रूप ले लेना है। कितना कार्बन? 2 कार्बन। कितना हाइड्रोजन? 3 3 6। तो इसका नाम हो गया इथेन। इसका नाम क्या हो गया? इथेन। ठीक है, चलिए इथेन हो गया। अब क्या जानना है? प्रोपेन। प्रोपेन कैसे लिखाएगा? 2-4 हम बता देते हैं, फिर अपने से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रोपेन अभी चलेगा सिर्फ ANEN, प्रोपेन। हिंदी से भी प्रोपेन ही लिखाता है, इसलिए आप डरिए नहीं कि ये इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है। प्रोपेन। प्रोपेन कितना कार्बन? 3 कार्बन। कितना कार्बन? 3 कार्बन। 3 कार्बन दे दिए, देख लीजिए आप। सिंगल बॉन्ड दे दिए, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड ही होता है, तो सिंगल बॉन्ड दे दिए। अब देखिए कितना हाइड्रोजन? इसके पास 3 घर बचा हुआ है, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। इसके पास 2 बॉन्ड ऑलरेडी हो गया है, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले चुका है, तो कितना बचा है? 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो इसके पास मात्र 2 ही हाइड्रोजन आएगा। इसके पास 3 आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन बचा, एक ही भाग लिया है तो 3 बचा हुआ है, 3। पहला के पास 3H है, दूसरा के पास 2H है, तीसरा के पास 3H है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये तो विस्तार पूर्वक हुआ, इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं? यदि आप जान जाइएगा तो धीरे धीरे शॉर्ट खुद अपने से भी कर सकते हैं। देखिए, इसको तो आपको तो हम समझा रहे हैं, इसलिए थोड़ा डिटेल ले रहे हैं इसमें, लेकिन आप आसानी से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? CH3 CH2 और CH3 लिख दिए, देख लिए, CH3 CH2 CH3। अब सोचिएगा प्रोपेन कैसे लिखाता है, तो देख लिए कितना आसान है प्रोपेन लिखने में। अब इसको यदि और छोटा कीजिएगा तो कितना हाइड्रोजन? कितना कार्बन? 3 कार्बन। कितना हाइड्रोजन? 6, 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन। आप यदि फार्मूला जान रहे हैं तो फार्मूला सही है। फार्मूला क्या आता है? CnH2n+2। 2 की जगह पे 3 रखिए, यहाँ n की जगह पे 3 रखिए, 3 हो जाएगा। n की जगह पे 3 गुना 2 कितना होगा? 6 और +2 8 होगा। तो आप फार्मूला से भी लिख सकते हैं, यदि स्ट्रक्चर बोला जाएगा तो स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप। कितना आसानी से स्ट्रक्चर बता रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा। और एक ब्यूटेन बताते हैं फिर, देखिए ब्यूटेन का आप फार्मूला कैसे कितना जानते हैं? CnH2n+2, CnH2n+2, तो कितना हो जाएगा? आप इसीलिए तो बोले कि यदि फार्मूला भूल गए हैं, लेकिन ऐसे याद है हमको कि ब्यूटेन कैसे लिखा जाता है, इसलिए उस वे से बता रहे थे हम। नहीं तो ऐसे C4H डबल कीजिएगा, डबल और 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 10। 4 का डबल +2 10। पेंटेन पूछेगा, पेंटेन पूछेगा तो C5 और उसका डबल +2 कितना हाइड्रोजन होगा? 12। कितना आसानी से। और भी आगे यदि पूछा जाएगा तो और भी आप कीजिए, ठीक है। यदि ऑक्टेट पूछा, एक सेकंड, यदि ऑक्टेट पूछा, ठीक है, ऑक्टेट पूछा तो ऑक्टेट क्या होगा? कार्बन तो 8 होगा और हाइड्रोजन 8 गुना 2 16 + 2 18, ये ऑक्टेट का हो गया, ठीक है। तो आप जान गए। यदि इसका स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो बना लीजिएगा, 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 2 2 4 6 2 8, और सबके पास हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा आप, ठीक है। हाइड्रोजन जोड़ दीजिए जितना बचा हुआ है जगह। इसके पास जैसे 2 यूज हो चुका है तो सिर्फ इधर जुटेगा, इसके पास भी ऊपर नीचे सिर्फ जुटेगा, इसके पास भी ऊपर जुटेगा, ऊपर नीचे, इसके पास तीनों साइड जुटेगा, ठीक है। तो आप जोड़ लीजिए, बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप चलते हैं, हेलो, चलिए तो थोड़ा सा अल्केन को डिटेल करते हैं। अल्केन का फार्मूला देख लीजिए, ये फार्मूला है CnH2n+2। n क्या होगा? 1 के बराबर होगा या फिर 1 से बड़ा होगा, 1 ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, ठीक है। n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 जितना आप ले सकते हैं कार्बन, ठीक है। तो अल्केन का सारा डिटेल ले लिए, संतृप्त का सारा डिटेल, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में असंतृप्त लेकर आ रहे हैं हम, असंतृप्त, जो कि असंतृप्त में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दोनों को विस्तार पूर्वक करेंगे और
मीथेन, मीथेन तो मीथीन उसमें होता नहीं है। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन सब उसमें जानकारी लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहीं पे वीडियो को हम एंड करते हैं। थैंक यू। अच्छे से वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू।